तो जय हिंद भाई, वन सेकंड स्वागत है आपसे फिर से। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फेस सेकंड पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करूँगा। कल जैसे आपका रिजल्ट आया था, मैंने आपको रिजल्ट अपलोड कर दिए थे और बता दिया था कि रिजल्ट आपका आ चुका है। और मैंने बोला था कि आपको पीडीएफ मिलेगा, तो पीडीएफ इस बार जो है रिलीज़ नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर नहीं किया हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आपका जो फेस सेकंड होता है, तो फेस सेकंड में आपका क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे फेस सेकंड को क्लियर करें, क्योंकि इस बार आपको टाइम नहीं मिला है। क्योंकि रिजल्ट आपका 10 तारीख को आया और 21 तारीख से आपका फेस सेकंड स्टार्ट है, तो टाइम अगर देखोगे तो सिर्फ 10 दिन का टाइम है। तो 10 दिन में क्या हम कोई एकेडमी ज्वाइन करें आपका फेस सेकंड के लिए या फिर नहीं ज्वाइन करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 10 दिनों के लिए एकेडमी ज्वाइन मत कीजिए, सिर्फ आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बदौलत भी आप फेस सेकंड क्लियर कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फेस सेकंड में पहली बात है कि फेस सेकंड में आपको क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए आपका रनिंग। फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी रहेगा आपका वो रहेगा रनिंग। अगर आप रनिंग ही क्लियर नहीं करते हो तो आप एसआरटी या फिर जीडी जो होता है उसमें तो आप जाओगे ही नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी रनिंग। सो आपको सबसे पहले रनिंग क्लियर करना है, जो कि आपको 6:30 में कंप्लीट करना है 1600 मीटर। तो क्या अब 10 दिन में ये पॉसिबल है? तो जो बिल्कुल भी ना दौड़ रहे थे उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है, बट हाँ, जो आपका रनिंग कंटिन्यूस कर रहे थे उनके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर ले तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है आपको यहाँ पे क्या डोमिसाइल लगेगा, क्या आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो जो है यहाँ पे वैसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप जो डोमिसाइल यहाँ पे मस्ट नहीं है, डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डोमिसाइल अगर नहीं भी है तो भी आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। और कास्ट की भी अगर बात करें, अगर है तो आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में कुछ खास नहीं, बैठा आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है वो बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको आपने जो फोटो अपलोड किया था वो लेके जाना है, आपका जो फेस फर्स्ट का एडमिट कार्ड था वो हो गया, फिर आपका फेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड आया वो हो गया, और जो आपका एप्लीकेशन स्लिप जो आपने फॉर्म भरा था उस समय आपका एक एप्लीकेशन स्लिप होगा, उसे भी ले जाना है। एक उसके बाद आपको हो गया आपका फोटो आइडेंटिटी मीन्स आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपके पास वो लेके जाना है। 10th के आपको मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, और 10th का आपका सारा डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, जो ओरिजिनल साथ में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जेरॉक्स लेके जाइएगा, तो ओरिजिनल आपका मस्ट है वहाँ पे। 10th का हो गया, आपका 12th का पासिंग मार्कशीट सारा रहना चाहिए। तो मेन आपको 10th और 12th जो है, और ग्रेजुएशन अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो ले जा सकते हो, अदरवाइज आपको 10th 12th का सारा डॉक्यूमेंट्स रखना मस्ट है। ओरिजिनल रखना पड़ेगा, प्लस आपको वहाँ पे मिनिमम दो या चार कॉपी आप फोटो कॉपी ले जाइएगा। ठीक है, चार कॉपी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। और फोटो की बात करें तो 15 से 20 फोटो आपको रखना है पास में। तो डॉक्यूमेंट्स की तो ये हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप रनिंग क्लियर कर देते हो तो रनिंग के बाद आपका और क्या होगा पीएफटी में। तो रनिंग के बाद अगर पीएफटी की बात करें तो सिर्फ आपको पुशअप होगा, स्क्वाट्स होगा और सिटअप होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बीम नहीं है, जो चिनअप बोलते हैं जिसे हम, चिनअप नहीं है यहाँ पे, तो आपको आर्मी जैसा यहाँ पे चिनअप नहीं करना है। बस आपको पुशअप लगाना है, स्क्वाट्स करना है और सिटअप करना है। तो ईजिली आप क्लियर कर लोगे। जो रनिंग क्लियर करते हैं वो बेसिकली इसमें भी पास हो जाते हैं। अगर आप ये पास कर लोगे तो फिर आपका होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसे हम लोग कहते हैं सिचुएशन एंड रिएक्शन टेस्ट। तो अब सिचुएशन एंड रिएक्शन टेस्ट में क्या होता है, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 45 क्वेश्चन आपको मिलेगा 30 मिनट के अराउंड। तो आपको मेन आपका जो इसमें प्रायोरिटी रहेगा एसआरटी में, तो आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड मिलेंगे, इसमें कुछ ना कुछ रीजनिंग भी रहेगा, 5 से 7 रीजनिंग के आसपास रहेगा। तो आपको रीजनिंग को भी अटैम्प्ट करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, सारे के सारे अटैम्प्ट लेना है आपको। उसके बाद अगर आप ये पास कर लेते हो तो आपको होगा एडेप्टिविटी टेस्ट 2। तो उसमें उस एडेप्टिविटी टेस्ट 2 के बारे में बात करने से पहले मुझे आप लोगों से बस एक मदद चाहिए थी कि आपको अगर कोई आइडिया हो कि धनबाद से बिहटा जाने का अगर कोई मतलब कि बस है जो कि मुझे सुबह 5 बजे तक पहुंचा दे, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्योंकि गाइज मेरा जो है आपका सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम है और मेरा फेज सेकंड भी है। क्योंकि 25 को मेरा सेमेस्टर और 26 को मेरा फेज सेकंड है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं अगर 25 को यहाँ पे सेमेस्टर दे के 26 को वहाँ सुबह 5 बजे पहुँच पाऊँ। क्योंकि यहाँ से अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन आपको पटना ही पहुँचाएगा मुझे 5:30 के अराउंड, और उसके बाद बिहटा पहुँचने में आपको तकरीबन आधा से 1 घंटा लगेगा। तो मैं 5 बजे रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊँगा। तो अगर कोई बाई रोड बस का कोई आइडिया होगा आप लोगों की, जो कि पटना पहुँचा दे मुझे 4 बजे तक, या फिर मुझे बिहटा पहुँचा दे टाइम पे, ठीक है, 25 की रात में मैं यहाँ से पकड़ूंगा और सुबह मुझे मतलब कि 26 तक वहाँ पहुँचा दे, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्योंकि अदरवाइज़ मुझे फेज सेकंड स्किप करना पड़ेगा, फेज सेकंड को मुझे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई आइडिया होगा आपको तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इस सब टॉपिक को हटा दे साइड में और बात करते हैं हम लोग आपकी 82 के बारे में। तो 82 में क्या होता है, आपको 82 में आपको ग्रुपिंग कर दी जाएगी, 12 का या फिर 14 का, जितना भी ग्रुपिंग होगा ग्रुपिंग कर दी जाएगी। उसके बाद आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, सभी को कॉमन टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट आपका रहेगा, उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, अपने आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। उसके बाद आपको उस टॉपिक पे कुछ बोलना है। तो आपको कुछ टॉपिक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा
क्योंकि वीडियोस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मेरे सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा, तो वीडियोस रेगुलरली अभी वीडियोस पॉसिबल नहीं है। मैं आपको टेलीग्राम पे जो है टॉपिक्स फॉरवर्ड करते जाऊँगा, ठीक है। तो उस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा, और जितने भी करंट के भी हाईलाइटेड टॉपिक है उस टॉपिक को भी आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बेसिकली जो है कुछ करंट से ही टॉपिक रहता है, या फिर प्रीवियस ईयर जो टॉपिक बार बार रिपीट हो चुके हैं वो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस टॉपिक पे आपको 1 मिनट ही बोलना है, ठीक है। 1 मिनट मीन्स 1 मिनट कंबाइंड आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ उस टॉपिक को बोलना है। आधा मिनट आप इंट्रो दीजिएगा और आधा मिनट उस टॉपिक को बोलिएगा, तो आप इजीली वहाँ पे पास कर जाओगे। कुछ बड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस आपको वहाँ पे काम रहना है, बिल्कुल आपको वहाँ पे प्रेशर में नहीं आना है, और इजीली आप क्लियर कर जाओगे। उसके बाद ही आपका जो होगा मेडिकल का आपको कोलैबोरेटर मिलने वाला है। तो फेज सेकंड में बस ये सारा प्रोसेस रहता है। तो अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आपको जीडी पे, तो मैं कोशिश करूँगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेडिकेटेड वीडियो ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसका, उस पर आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो आप अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और जिनका भी 26 को बिहटा में दौड़ है तो वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 26 अगस्त को जिनका भी बिहटा में दौड़ है तो कमेंट कीजिएगा, या फिर 21 अगस्त को भी दौड़ है तो कमेंट कीजिएगा। 26 या 21 वाले जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद हुई होगी। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।